हेलो व्यूअर्स, फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कर रही हूँ एक कलेक्टिव्स की करियर के लिए, उनके करियर के लिए कैसा टाइम है, एक रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, फिर ओरेकल और कार्ड से भी गाइडेंस लेंगे। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जो आपसे मैच हो वही लें, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स, आप मुझे इतनी सपोर्ट दे रहे हैं मेरे चैनल को ग्रो करने में। देखते हैं डिवाइन आपके करियर से रिलेटेड या आपके लक से रिलेटेड क्या मैसेज देती है। प्लीज़ आर्कएंजल फैमिली, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स, जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, ये देखेंगे, उनके करियर के लिए मैसेज। करंट प्रेजेंट टाइम में ना बहुत स्टबन हो रहे हैं। स्टबन मत बने व्यूअर्स। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी होना। जैसे जो अपने विचार उनको लेके उनको चेंज ना करना, मोल्ड ना होना, ठीक है, उन पे अड़े रहना। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं उसमें। लक जो है आपकी साइड है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं। जो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें स्लो स्लो करी लेकिन ग्रो कर रही हैं अब चीज़ें। जो जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो जो आपने स्ट्रगल करी है, उसका जो रिवार्ड है उसको मिलने का टाइम जो है आ रहा है अब। काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था ना कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, स्ट्रगल करी, लेकिन कोई भी जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं मुझे मिला, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने एफ़र्ट्स करे हैं। लेकिन अब जो है टाइम आ रहा है, मतलब आपका जो ये करियर है फ्रूटफुल होने का, ठीक है। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, ठीक है, और कुछ कुछ रिवार्ड भी मिलता रहता है, कुछ कुछ उसका उसको जो है बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जैसा इंसान चाहता है वो तभी मिलता है जब डिवाइन टाइम आता है, जब भगवान जी या उसका जो लक है उसकी साइड होता है, तभी ही चीज़ें ग्रो करती हैं, फ्रूटफुल होती हैं। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है। आपकी जॉब में ना कोई एक इंसान कोई भी ले लो, जो आपको ना, मतलब आपको बहुत लग रहा था कि ये मुझे मेरी, मतलब मेरा पीछे से, जैसे एक इंसान सोचता है ना कि ये मेरी, मतलब क्या करता है, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मेरी बैक बिचिंग करता है, या मतलब भड़काना मेरे खिलाफ बॉस को, या कैसे भी जो भी। तो ऐसा इंसान या तो उसकी, मतलब वो वहाँ से चला ही जाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो डिपार्टमेंट है या कुछ भी है वहाँ से चेंज हो जाएगा। मतलब अब जो है उसका उसका जो डर या खौफ जो भी है वो दूर होने वाला है। खुद को समझाइए व्यूअर्स, आप अपने नेचर को। थोड़ा एडजस्ट होना सीखें। क्योंकि कई बार हम जिसको ज़्यादा बुरा सोच रहे होते हैं ना, वो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन हम उसको सोच में इतना बुरा बना लेते हैं कि वो और ज़्यादा ज़्यादा आके हमें आगे से हमें नुकसान पहुंचाता है। तो आप डिवाइन को सरेंडर करें। जो भी इंसान आपको ज़्यादा दुख दे रहा है या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, चाहे वो घर में है चाहे वो बिज़नेस में है, व्यूअर्स ध्यान से सुने। वो आप जो है ना, अगर आप उसको, मतलब एक अपने मन से अंदर से माफ़ कर देंगे, देखो वो
वो आपको दुख आज तभी दे रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में आपने उसको दुख दिया है, मतलब आपको लग रहा है ना कि इस जन्म में नहीं दिया, किसी और जन्म में दिया होगा। तो आप जो है जैसे ही उस अपने मन से उसको माफ़ करेंगे कि ठीक है यार, इसने मेरे साथ बुरा किया, कुछ ऐसा मैंने भी किया होगा पास्ट में या पिछले जन्म में या कुछ भी कह लो, तो तभी ये मुझे दुख दे रहा है, तो मैं इसको माफ़ करता हूँ दिल से ना। उस इंसान को माफ़ कर दो। आप जितने उससे इरिटेट होगे, इन्वियस होगे या इरिटेट होगे, या इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, वो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी व्यूअर्स। माला दिख रही है मुझे ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा वो हो रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं जैसे। मैच्योरिटी तो आ ही रही है खैर। जो अंदर का खालीपन है ना, वो अभी भी आपको लगता है कि मेरे अंदर खालीपन है, वो ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें आ रहा है ना कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन, जो जो व्यूअर्स हैं, वो जो जो जिनके लिए मैं ये मैसेज होगा कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है जा रहे हैं। अच्छा है, मेडिटेशन या अच्छे अच्छे व्यूज़ सुनना। जैसे कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें जो ये प्रेयर्स और ये चीज़ें किस लिए बनी हैं, इसीलिए बनी है कि हम खुद को प्यूरिफाई करें, हम चीज़ों को लेट गो कर सकें, हम लोगों को माफ़ कर सकें, हम अपने एनिमीज़ को अपने दिल से उनकी नफ़रत निकाल सकें एक्चुअली। तो हम थोड़ा थोड़ा अगर आप मेडिटेशन करें, या जो भी जिस भगवान जी को आप मानते हैं, जिस ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप, जो भी आपके गॉड, जो भी जिनको भी आप मानते हैं स्पिरिचुअली, या फिर कई बार ये होता है कि मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी, तो वो आपके लिए वो वैसा जो टाइम आ गया है, ठीक है। कहते हैं ना, जब हम अपने मन को ही टीच करना शुरू कर देते हैं ना, खुद में खामियां देखना शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप ही हमें आधा दुख तो हमारा कम हो जाता है अपने आप ही। लेकिन वो जो वहाँ तक जो स्टेज होती है ना, वहाँ वहाँ तक हम आसानी से पहुँच नहीं पाते। हम तभी पहुँच पाते हैं जब हम थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, चीज़ों को हट कर, मतलब चीज़ें वही हैं, वही सब कुछ हैं, वही लोग आपको नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, कोई फ़ायदा भी पहुँचा रहा है, लेकिन आप अपने आप को जब चेंज कर लेते हो ना, कि अब आपने ज़्यादा जो है उनको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो जैसे भी जो भी है, आपने अपना काम करना है और डिवाइन पे छोड़ देना, डिवाइन को सरेंडर कर देना। भगवान जी जो भी करें, आप भगवान जी को कहें, उनको अपना साथ में रखें, अपने आप ही चीज़ें सुधरती जाती हैं, ठीक है। बड़े से बड़ी जो आपके ऑब्स्टेकल्स या कुछ जो आपके काम में, बिजनेस में या नौकरी में जो भी है, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, होने वाली ही है। टाइम जो है बहुत अच्छा है आगे आगे। यहाँ पे ना कोई पर्सन जो है बहुत रो रहा है, मतलब चीज़ों को लेके ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई पर्सन रो रहा है। तो आप प्लीज़ ऐसे नेगेटिविटी ना लाएं अपने मन में। देखो, एक हमारा लक जो है अगर फेवर में होने वाला भी हो ना, तो जैसे अब अगर हम नेगेटिविटी अपनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कई रीडिंग में बताया है कि आप हम अपने लक को लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने लक को लॉक ना लगाएं, रोए नहीं, टाइम है ये, कोई बात नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि आपको रोना भी कोई ऐसी खास, ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है जैसे मन भारी भारी सा। ये कुछ ना टाइम का भी कारण होता है, जो समय भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जब आपके इमोशंस जो हैं काफ़ी हाई रहते हैं। देखो, आप फ्लेम को देखो,
मतलब इस टाइम में आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके। जब ज़्यादा इंसान इमोशनल होता है ना जिस टाइम में, उसको बहुत ज़्यादा वो मतलब एक तरह से गुस्सा भी बहुत आता है। तो आप इसलिए इमोशनल मत हो, इमोशनल गाने भी ना सुने, इमोशनल मूवीज़ भी ना देखें ज़्यादा, खुश खुश रहें। ऐसे प्रोग्राम्स देखें या ऐसे अपना सिनेरियो अपने आसपास बनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें। ये थी आपकी कैंडल वैक्स। जो जो मुझे मैसेज मिले मैंने आपको दे दिए। अब देख लेते हैं टैरट से क्या आया। थैंक यू डिवाइन। टैरट से पहला कार्ड ही टेम्परेंस का आया है। टेम्परेंस क्या है? एक इंट्यूटिव पर्सन ये दिखाता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंट्यूटिव है, जिसको गॉड की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, गॉड का उसके सिर पे हाथ भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सन। देखिए, जैसे मैंने कैंडल बॉक्स रीडिंग में बताया कि कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ने से आपके मन की जो नेगेटिविटी है वो रोक रही है। लेकिन अब जो टाइम है, सन कार्ड, जिस रीडिंग में सन कार्ड आ जाए इसका मतलब वो पॉजिटिव रीडिंग है। तो आप जो टाइम है, डिवाइन टाइम जो है वो आपका अच्छा है। आपने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी लेडी होती है जिसने बहुत स्ट्रगल करा है, वो अकेली है और उसने मतलब बहुत अप डाउन्स देखकर जो है अपना जो है वो क्वीन बन गई है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन गई है। जो छोटी मोटी चीज़ों को तो कुछ समझती ही नहीं है, मतलब छोटे छोटे जो कुछ भी जो ऑब्स्टेकल्स या कुछ जो आते हैं उनको कुछ नहीं वो ज़्यादा। अब टेम्परेंस के नीचे देखो जस्टिस आया है कि अगर आप दुख में थे, आप इंट्यूटिव हो, आपको जो है गॉड की तरफ से अब जस्टिस मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आप चाहते थे, एक फैमिली, एक प्रॉस्पेरिटी, वो जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे वो आया है। अब जो है आप आप जो है मतलब जो एक एक इंसान जिसके हाथ में पेंटिकल है, टर्बन भी है, उसके पास इज्जत भी है, उसके पास हर चीज़ है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्या है कि एक जो है एक आदमी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कुछ जो ये अंदर ब्लैक ब्लैक है ना, ये इसकी नेगेटिविटी है, उसको आपको निकालना है। इधर क्वीन ऑफ कप में भी दो दो क्वीन आई हैं इस कार्ड में। ठीक है, तो एक क्वीन ऑफ कप्स है जो बहुत, क्वीन ऑफ कप वैसे तो रानी है लेकिन बहुत मिस्टीरियस होती है, इसको मतलब कोई जान नहीं पाता क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गई। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है जो जो एक रानी जो जिसने सब अप डाउन्स देख के, एक अकेली औरत। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि घर में आपके कोई ऐसा बुज़ुर्ग माँ हो या मतलब जो एक ओल्ड लेडी, आप उसकी इज्जत करें, वो आपके फेवर में हैं। ठीक है, तो सन का कार्ड आया है। आगे टाइम जो है अच्छा ही है, डिवाइन टाइम आ गया अब आपका लक में शाइन करने का। ठीक है, कंप्लीशन देखा, इसका ये ओशोडेक से कंप्लीशन आया है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जितने कॉन्शियस आप हुए हैं तो कंप्लीशन अपने आप ही होगी। एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप अपने आप में चेंज लाए हैं। जैसे मैंने कैंडल वर्क्स रीडिंग में भी आया ना कि आप थोड़े रिलीजियस हो रहे हैं भगवान की तरफ या कुछ भी, तो इंट्यूटिव बन रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आया आप में। आपने इस सारा जो आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करी है उसको एडवेंचर जो है उसने आपको महसूस किया है। और कॉन्शियसनेस, जिससे आप में कॉन्शियसनेस आई है और आप जो है अब जो है राइज करने का जो डिवाइन टाइम जो है, गुड लक जो आपके साथ है। तो आप जो अपने अंदर की नेगेटिविटी है उसको भी ज़्यादा जो है अपने मन में जगह ना दें। ठीक है, अब जो है डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी।
कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखो ना, जैसे उसमें आया इसमें भी आ गया, कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड होके, चीज़ों को बोल्ड होके करें और स्टेप लें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचेस। अब जो है एक टफ जो साइकिल था वो एंड की तरफ अप्रोच हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। जो जो मैसेज आपके साथ मैच करें उनको लें, और जो नहीं मैच करे या आपको नहीं लगता कि वो आपसे मैच कर रहे हैं, तो वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और जो है अपना ध्यान रखें। यू आर वेरी प्रीशियस। ओके, बाय।